अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर तारीखी तौर पर देखें, नवाज शरीफ जो कि इतने अरसे से ये खानदान सियासत के साथ चला आ रहा है और उन्होंने बहुत से लोगों को मैं अपने साथ मिलाया। मिसाल के तौर पर ग्वाल मंडी से पुलिस वाले भर्ती करवा लिए, इस तरह ब्यूरोक्रेट सीएसएस करवा लिए, जो कि इन्हीं के पास सारा होता था। पब्लिक सर्विस कमीशन इन्हीं का अपना था, तो इन्होंने वो काम किया। इसी तरह इन्होंने जजेस भी अपने भर्ती करवाए। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए कि उन्होंने अपने तय कोशिश की, अगर जजेस भर्ती करवा उनके दौर में अगर हुए भी हैं, तो वो अल जिहाद ट्रस्ट केस में या और किसी केसों में वो जजेस रहे नहीं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने या अदालतों ने वो जजेस की कंसल्टेशन या बाकी प्रोसेस के हवाले से निकाल दिया। और इनकी खुशकिस्मती रही है कि जो वोकला मूवमेंट थी इफ्तिखार चौधरी की, वो मैच हो के उसमें बड़ा रुए रवां था। मुझे तो अंदाजा है कि 104 जजेस जब निकाले गए तो उसके बाद जजेस भर्ती किए गए। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो जजेस भर्ती किए वो इसकी मर्जी के इनके चहीते लोगों में से कई जो हैं ऐसे लोग भर्ती किए जो इनके साथ ताल्लुक था, कोई रिश्तेदारियां थी या कोई ऐसी चीजें। रिकॉर्ड पे ऊपर चीजें मौजूद है, मुझे ये कहने की क्या जरूरत है। तो वो अदालतों को शुरू से सजाद अली शाह साहब के दौर से उन्हें समझ आ गई थी कि अदालतों को कंट्रोल कैसे करना है। तो ये एक बात चली आती रही है। दूसरा, ये माशाल्लाह आपको पता है बेहतरीन मैनेजर है। अगर मैं आपके सामने हुदैबिया का केस रख दूं, 2012 के अंदर हुदैबिया का केस लाहौर हाई कोर्ट में जब चला, तो लाहौर हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया इन्होंने, तो दो जजों का डाइसेंटिंग व्यू आ गया, तो इन्होंने केस वो लगवाया ही नहीं। और अभी पिछले दिनों तो आपने देखा है ना कि जब जस्टिस असद जावेद गुराल साहब ने और जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने फैसला दिया तो डाइसेंटिंग व्यू आया, दिनों में केस लगा और दिनों के अंदर रेफरी जज बना, 3 जजेस बने और फैसला आ गया। वहां 1 साल तक इन्होंने जज लगे और इन्होंने बाकायदा जो है जब इनकी गवर्नमेंट आ गई तो फिर जजेस बाकायदा रेफरी जज नॉमिनेट हो गया और रेफरी जज साहब का वो बाद में चीफ जस्टिस भी बने सरदार शमीम साहब, जिन्होंने जब चीफ जस्टिस थे तो हफ्ते वाले दिन जमानत भी गालबन उन्हीं के दौर में हो गई थी। तो यानी इन्हें एज तो है, अच्छे वकील भी कर लेते हैं, ताल्लुकात भी इनके अच्छे हैं। जब गवर्नमेंट में रहते हैं तो जजेस वगैरह से मुलाकात इनकी रहती हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से या एडवोकेट जनरल दफ्तर से इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है। मिसाल के तौर पर मैंने सेम डे लगवाना वो केस तो बड़ा मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर एतराज भी लगा है, तो वो एतराज भी सेम डे, तो मैं शायद नजर ही मेरा ख्याल है कोई सैकड़ों केसों में या हजारों केसों में कोई ऐसा हुआ हो। तो वो तो कई दफा ऐसा होता है कि एतराज उतरे भी तो 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं केस लगने में अंदर भी। तो ये और कमाल की बात है, ये चीफ जस्टिस के पास जाना भी, नॉमिनेट भी हो जाना, रजिस्ट्रार ऑफिस का 11:30 से लेकर और 9:30 से लेकर 9:30 बजे हेयरिंग हुई। वो जज साहब तो बैठे रहे होंगे, दस्तखत जाके यकीनन कोई 10:30 बजे 11 बजे के करीब हुए होंगे, लेकिन वो उस पर दस्तखत भी हुए। दस्तखत होके वो फाइल चली भी गई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो बकायदा फाइल मार्क करवा के। और आपको पता है कि जब मरियम नवाज ने जमानत एक करवानी थी अपनी केसों में, तो वो वकला के साथ चीफ जस्टिस के अदालत में पेश हो गई थी, तो वो भी हमने घंटों में मामला देखा था, घंटों में मामला हल हुआ। तो ये अल्टीमेटली इन्हें एडवांटेज तो है, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो मैं तो हैरान हूँ, इसका मतलब क्या है कि इनके पास कोई जादू की छड़ी है या जादूगरी है इनके पास। भैया अभी तो आप तो अदालतों से बरी नहीं हुई। यानी एवरफील्ड के केस में गालबन 7 साल सजा हुई है, 10 साल की नाइल ही है। 2018 के अंदर फैसला, 2028 में जाके पूरा होती है सजा इनकी। और सजा जब भुगत लेंगे, अभी तो फिलहाल वो बाहर फिर रही है ना, उन्हें जजमेंट सस्पेंड हो गई है। तो ये तो मैं तो समझता हूँ ये तो ही अदालत के जिम्मे में आता है। ये बात 2023 के, अभी कौन जीता है तेरी जुल्फ के साए में, जब कोर्टें बरी कर देंगी तब की बातें हैं। अभी तो फिलहाल बरी तो नहीं ना हुई। और इस तरह का ये बात कहना, इसका मतलब है इन्फ्लुएंस करने की बात है कोर्टों को। और
इनके वालिद साहब जो हैं अल अजीजिया के केस में जमानत सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे हुई, मेरिट पे तो जमानत ही नहीं दी और 8 हफ्ते की जमानत लेकर भागे हुए हैं 2019 से, और आज हम 2021 में बैठे हुए हैं और अब अभी तक वापस नहीं आए वो। अच्छा, ये बात बड़ी जबरदस्त ये है कि 14 साल की सजा है नैब कानून के तहत, नैब ऑर्डिनेंस के तहत। अपना एवन फील्ड के अंदर 10 साल की सजा हुई। ये जराइम उससे कम नहीं थे। आपको पता है अरशद मलिक को ये मिलते रहे, ब्लैकमेलिंग करते रहे और उन्होंने बंदे साथ रखे हुए थे, उनके साथ मैनेज करके ये पूरी कोशिश इन्होंने काम किया और उस जज ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सबूत सारे चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद है। बजाय 10 साल सजा या 14 साल सजा देने की उन्होंने 7 साल की सजा दी। ये नजर आ रहा है कि उन्होंने इनको फेवर किया है, जुर्माना भी कम किया है और फ्लैगशिप केस में इन्हें बरी कर दिया था। तो नैब ने अपीलें दायर की हुई एनहांसमेंट के हवाले से भी और जो बरी किया उसको भी चैलेंज किया हुआ है। मेरी नजर के मुताबिक तो सजा कम से कम 10 साल बनती है, वरना तो सजा 14 साल ही बनती है। इसीलिए उस केस को मेरिट पर ये बहस नहीं करते और और इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी गवर्नमेंट आ जाए फिर अदालतों पे इन्फ्लुएंस करके, इसलिए भागे हैं बाहर और मेरिट पे अपीलें सुनने नहीं दे रहे। वो मेरिट पे अपीलें सुनी जाएं तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें कोई ग्राउंड ऐसी है कि इनको कोई रिलीफ मिल जाए। देखिए, आपको वीजा तो मेरे पास भी 5 साल का है लंदन का और जब मल्टीपल वीजा है जाने का, लेकिन जब आप जाते हैं तो आप 6 माह से ज्यादा तो रह नहीं सकते हैं। आप विजिट वीजे पे गए हैं 6 माह पर, तो अब चूंकि यहाँ कोरोना आ गया था उन्हें इस बात का एज मिल गया। 6 महीने का वीजा उन्हें एक्सटेंड हो गया, फिर साल मिल गया, फिर 6 माह उनके मिल गए। तो अब जून के अंदर लॉकडाउन जो है वो तकरीबन खत्म हो गया, सरगर्मियां सारी खुलने वाली हैं। अब मैं नहीं समझता कि वहां इनके लिए रहना इतना आसान होगा। वो इनको बाहर निकालते हैं, पॉलिटिकल असाइलम इन्होंने लेना नहीं, या तो पॉलिटिकल असाइलम ले लें इसहाकडार की तरह पर, या तरीका वारदात वो जैसे आबद शेर नहीं लगाते हैं, वो 6 महीने का जब खत्म होने वाला लगता है वो जब कतर चले जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, वहां जाके फिर दोबारा एंट्री ले लेते हैं। और अब नवाज शरीफ या तो यहाँ से निकल गए और इनका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका हुआ है। इस वक्त असूली तौर पर तो वो स्टेटलेस है। अब कोई बंदा जब शहरी ना बीमारी का एक इलाज मिलता है आपको लंदन वगैरह के अंदर, वरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गैर कानूनी तौर पर जो लोग वहां रह रहे हैं उनको आज़ादियां, लेकिन इस तरह की आज़ादियां या इस तरह की आसाइशें आम बंदे को नहीं। देखिए, शहबाज शरीफ की हद तक तो ये है कि शहबाज शरीफ को अभी तक तो सजा हुई नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी केस के अंदर सजा नहीं हुई है। शहबाज शरीफ जो है बुनियादी तौर पर किसी डील के लिए, किसी सिफारिश के लिए बदरिया कतर जाना चाहते थे। कतरी शहजादों को साथ मिलाना चाहते थे। आपको याद है जब नवाज शरीफ लास्ट टाइम जब लंदन से आए थे तो दुबई में ठहर गए थे, 6-7 घंटे वहां जाया किए, दुबई के शहजादों से मिलने की कोशिश की कि इनकी कोई डील करा दे, वहां इनकी चली नहीं। तो इस वक्त वो कतर के जरिए जाना चाहते थे और जाना इसलिए चाहते थे कि इन्होंने बताया कि मैं कोई एस्टैब्लिशमेंट से मैं बेहतरी कर रहा हूँ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मैंने लाइन सेट कर ली है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि नहीं, ये सारा जितना भी काम है वो उनकी बेटी मरियम नवाज चलाए। या आजकल वो नए पट्टे को तैयार कर रहे हैं, पट्टे से मुराद उनका नवासा है, जुनैद सफदर जो मरियम नवाज का बेटा है, उसकी तैयारी हो रही है कि उसको लॉन्च करना है। उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं और वो शादी की तैयारियां इसलिए हो रही हैं कि अगर इस तरह इजाजत ना मिली मुल्क से बाहर जाने की तो वो बड़े आराम से कोशिश करेंगे कि शादी का बहाना बनाएंगे, मरियम नवाज भी और शहबाज शरीफ भी वहां जाके मिलने हैं। वहां नवाज शरीफ ने इजाजत देनी है। नवाज शरीफ ने अगर इजाजत दे दी इनको कि आपने चीजों को आगे लेकर चलना है, तो फिर ये शायद मुल्क की सियासत के अंदर कोई हालात और वाकया शायद तब्दीली की तरफ जाएं। लेकिन आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि मौजूदा गवर्नमेंट को टॉपल किया जा सके। लेकिन नजर नहीं आ रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट टॉपल हो सकेगी। गवर्नमेंट ने भी उनको जाने नहीं दिया और हाई कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि ईसीएल से नाम इनका निकाल देती है तो ये मुल्क से बाहर जा सकते हैं।
ये बात तो बड़ी ज़बरदस्त कही है, लेकिन देखें भाई, निज़ाम में जो फौजदारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, उसके सामने किसी की कुछ नहीं चलनी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या है क्या आप समझ रहे हैं? बुनियादी तौर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जब आपको हाई कोर्ट से सज़ा हो जाए, उसकी अपील है हाई कोर्ट में। वो अपील में बड़ा वक़्त लगता है। सस्पेंड करा रहे हैं, बाहर फिरते रहे, वो अपील डिसाइड होनी है, वो अपील डिसाइड होने के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है, फिर अगली अपील है आपकी। तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने में वक़्त बड़ा लग जाता है। रिकवरियाँ भी इसलिए नहीं होती हैं कि जब जजमेंट सस्पेंड हो जाए तो रिकवरियाँ कैसे होंगी? और जो ख़ास तौर पर अपील को आगे ही ना चलने देना, जैसे इन्होंने एवनफ़ील्ड को और अल अज़ीज़िया को आगे नहीं चलने दे रहे, मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। और वो जब तक वो आगे नहीं चलेंगी, रिकवरियाँ नहीं होंगी। तो चांस बड़ा कम है, हालात बड़े ऐसे हैं। तो इमरान खान यहाँ क्या कर सकता है? इमरान खान वैसे भी नैब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। नैब ने सारे मामला को देखना, हुकूमत वो अपील नहीं ना फ़ाइल की, और हुकूमत पेश भी नहीं हो सकती है सारे काम के अंदर, वो एक अलग बात है। हुदैबिया के केस में हुकूमत वैसे ही आ गई। इनका अपना जो मुस्लिम लीग नून का सदर है, नसीर भुट्टा साहब एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, वो पेश हो गए थे। वो पेश हो गए, इनको सिस्टम ये चाहिए ना मैनेजमेंट का। शो के बाकायदा उन्होंने कहा कि जनाब ये रेफरेंस क्वैश बनता है, क्वैश करते ही इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती है। वो हालात और वाक़यात इस तरफ कोशिश की जा रही है, लेकिन ये निज़ाम इमरान खान के बस में नहीं है। और जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता, तब तक रिकवरियाँ भी नहीं हो सकती। रिकवरियाँ भी जो पिछले दिनों आपने देखी है, तो शेखपुरा की एक जायदाद बिकी है, वो अटैचमेंट एब्सकॉन्डर है, भगौड़े हो गए, वो प्रॉपर्टी अटैच हुई, वो बिकी है, तो वो आ गई है। और बाकी केसों में जब तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आ सकती, तब तक रिकवरियां पॉसिबल नहीं। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने छेड़ दी है। आपको पता है जो हाइड पार्क के अंदर जगह जहां ये रह रहे हैं, उसका नाम एब्सकॉन्डर हाउस है, इश्तियारी भगौड़ा हाउस। वो के सारे वो रखे हुए हैं। असूली तौर पर तो चाहिए था ना कि जितने जितने भगौड़े जितने जितने गए थे, वो भगौड़ों को पकड़कर पाकिस्तान में ले आते एब्सकॉन्डर्स को। हसन और हुसैन तो आपको पता है बड़े पुराने एब्सकॉन्डर हो गए हुए हैं। उसके बाद जितने भी कि अली इमरान आ जाएं, सलमान शहबाज आ जाएं, इसहाक डार आ जाएं, तो ये सारे जो हैं, अपना नुसरत शहबाज आ जाएं, जो उनकी साहबजादी हैं, सारी की सारे भगौड़े हैं, एब्सकॉन्डर हैं। अब एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए हैं, एब्सकॉन्डर वहां से निकलते नहीं है। और निज़ाम ऐसा है कि पाकिस्तान का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि उसको उस तरीके से लाया जाए। कोशिश तो जारी है इनकी। हाँ, हमारे पास यूएन कन्वेंशन और करप्शन 2005 मौजूद है, बैन अवी मुआहदा। हमें चाहिए हम उसको एक्टिवेट करें, ऐसे हालात और वाकयात बताएं, रास्ता पैदा करें कि उसको एक्टिवेट करने के बाद अब मजबूर किया जाए कि जो हमारे एब्सकॉन्डर हैं, ये मुजरिम है या मुलजिम है, इनको पाकिस्तान में वापस लाया जाए। इसके लिए बहुत मुश्किल काम है। और सेफ हेवन है उनके लिए इंग्लैंड, लंदन के। और अपना वीजे के परमानेंट रेजिडेंटशिप तो किसी की नहीं है हसन और हुसैन के अलावा। तो वो बच्चे भी उनके वहीं पर ही हैं। और तो असूली तौर पर तो टाइम कम है, लेकिन एडवांटेज ले रहे हैं भाई।